नमस्कार प्यारे साथियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और आज आप पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। और ये जो सीरीज है ये रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज है। रेलवे के जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन पे, आरपीएफ है, असिस्टेंट लोको पायलट है, या फिर कोई टेक्नीशियन की है, एनटीपीसी है, या ग्रुप डी है, या और भी कोई एग्जाम होते हैं। रेलवे जितने भी एग्जाम लेते हैं तो उस एग्जाम के उन एग्जाम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम आपको सोल्व करवाने वाले हैं। तो ध्यान देने की बात है, आज जो अपना टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क का है। इससे पहले हमने जो टॉपिक कवर किए हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और एक आयु संबंधित प्रश्न यानी कि एज प्रॉब्लम, दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज आपका तीसरा टॉपिक है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप ऐप डाउनलोड करो। ऐप के ऊपर फ्री है, ये कोई चार्ज वगैरह नहीं है। पीडीएफ, क्वेश्चन, सॉल्यूशन सब आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा सकता हूं कि क्वेश्चन का लेवल आपका वही है जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कई बार क्वेश्चन तो इतने बड़े बड़े हैं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी के सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल आसान तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आपके सामने पहला ही क्वेश्चन आज का। P and Q alone can complete a work in 9 days and 12 days respectively। यानी कि P और Q क्रमशः किसी काम को 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम Q, अगर वो बारी बारी से काम करें और स्टार्ट किससे किया जाए, Q से, देन इन हाउ मेनी डेज विल बी द वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। यानी कि दो काम करने वाले अलग अलग आदमी हैं, अलग अलग काम करने की क्षमता है और वो एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं और सबसे पहले क्यू से प्रारंभ करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि काम कौन कितना करता है। पी चाहिए, एक पी है, पी की काम करने की क्षमता कितनी है, 9 दिन है। और दूसरा कितना है, दूसरा कौन है, क्यू है, क्यू के काम करने की क्षमता कितनी है, 12 दिन है। तो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 36, 36। पी की काम करने की क्षमता कितनी है, 9 चौके 36 और 12 तिये 36। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो काम शुरू करता है वो क्यू शुरू करता है, तो पहले 3 दिन वाला फिर 4 दिन वाला, पहले क्यू फिर पी करेगा। तो जब 2 दिन हो जाएंगे, 2 डेज, जब 2 दिन हो जाएंगे तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 7 वर्क हो जाएगा। ठीक है, वर्क कितना हो जाएगा, 7। अब जो जरूरी बात है वो कौन सी है वो देखें। आपको चाहिए 36 के करीब, तो आप 35 तो ले जा सकते हो, तो 36 सीधा जाता नहीं है। 7 को 5 से मल्टीपल करते हैं तो 35 होता है। इधर भी हम 5 से मल्टीपल कर देते हैं तो 10 दिन हो जाता है। इन 10 डेज वर्क विल कंप्लीटेड इन 35 यूनिट्स। 10 दिन के अंदर 35 यूनिट काम हो जाएगा। रिमेनिंग यूनिट्स कितनी है, शेष कितना बच गया, देखो शेष कितना बच गया, यहाँ पे एक काम है वो शेष बच गया, एक शेष बच गया। अब काम कौन करने वाला है, पहले क्यू से प्रारंभ करते हैं और अब शेष काम कौन करेगा, शेष काम जो है वो करेगा रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय पी, ना सॉरी क्यू, क्योंकि क्यू सबसे पहले काम करता है, जोड़ी में आ चुके हैं तो शेष करेगा क्यू। क्यू की काम करने की क्षमता कितनी है, 1 है। ठीक है, काम करने की क्षमता कितनी है, 3 है। और काम कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। ठीक है, काम कितना बचा हुआ है, 1। 3 काम करने की क्षमता है और 1 ही काम करना है, तो उस दिन का 1/3 हिस्सा लगेगा। कुल दिन कितने हो जाएंगे, टोटल डेज। ठीक है, कुल दिन कितने हो जाएंगे, ध्यान देने की बात है, कुल दिन हो जाएंगे 10 तो यहाँ पे और 1/3 यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 10 सही 1/3 दिन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका काम, 10 सही 1/3 दिन। बताओ, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका ओके। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो पूछ सकता है, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। पी करता है 9 दिन में, क्यू करता है 12 दिन में। स्टार्ट क्यू से प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट क्यू से करते हैं। 36 है तो ये पहले 3 करेगा फिर 4 करेगा, पहले 3 फिर 4, 3 4 ऐसे करके, तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 7। तो 35 काम के लिए दिन लगे आपके। यहाँ पे हमने क्या देखा कि 7 5 35 होते, 5 से मल्टीपल इधर तो 5 इधर भी कर दिया, तो 5 दूनी 10, 10 दिन के अंदर 35 काम हो गया। अब काम बचा है सिर्फ 1 और बारी किसकी आएगी, क्यू की। क्यू की सबसे पहले ने लिखा है कि क्यू से प्रारंभ करते हैं, तो 3 काम करता है और 1 काम बचा है, तो 1/3 दिन लगेगा।
तो 10 दिन यहाँ पूरे हो चुके थे और 11वें दिन का 1/3 हिस्सा, तो 10 से ही 1/3 दिन इस पे लगेंगे। ओके, फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। एक बार मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच चला देता हूं ताकि आप थोड़ी सी कोशिश आप भी कर पाओ। करके देखना आप, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार कोशिश करके देखो आप क्या आएगा। आपकी कोशिश थोड़ी सी जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से 2 क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाते हैं। जो भी अर्थमेटिक का पोर्शन रहता है ना, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं यहाँ से। तो ये आपके लिए जरूरी क्वेश्चन भी है ये, यानी कि जरूरी टॉपिक भी है ये। तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 5 men and 6 women can do a piece of work in 6 days, while 3 men and 5 women can do the same work in 9 days। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखने की है, ये उस क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है और ये इस टाइप का मतलब इस टॉपिक का हार्ड टाइप माना जाता है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। तो 5 मैन 5 आदमी और प्लस 6 वुमेन 6 वुमेन का एक ग्रुप है जो किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो मल्टीपल बाय 6 कर सकते हैं ना जी, बिल्कुल। उसी काम को दूसरी टीम है या दूसरा ग्रुप है काम करने के लिए, क्या था, 5 men and 6 women can do a piece work in 6 days। सेकंड कंडीशन है वाहिद 3 men and 5 women, 3 men प्लस 5 women कैन डू द सेम वर्क इन 9 days। ये कर सकते हैं 9 दिन में। ओके, ये कितने में कर सकते हैं, 9 दिन में। ये कंडीशन है। अगर मैं मल्टीपल करता हूं, ध्यान देंगे, बड़े प्यार से समझने वाला क्वेश्चन है ये, तो ध्यान देंगे। 6 का मैं 5 के साथ करता हूं, उधर मैं 9 का 3 के साथ करता हूं मेन का, तो ये 6 5 30 आदमी हो जाएंगे। ये 9 30 27 और ये 30 आदमी उधर 27, तो कितने बचेंगे, 3 आदमी बचेंगे अगर घटा देंगे तो हम। अब मैं मल्टीपल यहां से करता हूं, 6 6 36 और यहाँ 5 में 45, यहाँ पे 36 वुमेन उधर 45 वुमेन, 45 में से 36 घटा देंगे, किसके बराबर हो जाएगा, 9 वुमेन के बराबर हो जाएगा। यानी कि 3 आदमी 9 औरतों के बराबर काम करेंगे, 3 आदमी 9 औरतों के बराबर काम करेंगे। ओके, तो जहां भी आपको 3 मैन दिखता वहां 9 वुमेन रख सकते हो। क्वेश्चन पूछा देन इन हाउ मेनी डेज विल 3 men and 2 women डू द सेम वर्क। तो इसमें 3 आदमी और 2 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 3 आदमी जहां भी है ना, जो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रखा है ना, वो पूछ रखा 3 men प्लस 2 women इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे आप 3 men की जगह देखो, 3 men की जगह 9 women लिख सकते हो। 9 women प्लस 2 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेंगे। बात तो सेम ही है, कोई समस्या है नहीं, क्योंकि इसके बराबर आ गई है। तो 9 औरतें और 2 औरतें, 11 औरतें, ठीक है, 9 और 2 11, आपने इसमें चेंज कर लिया। 11 औरतें किसी काम को कितने दिन में करेंगे, पहली स्टेटमेंट या दूसरी स्टेटमेंट से। अब मैं दूसरी स्टेटमेंट पे आता हूं, जहां पे भी लिखा है 3 मैन, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 9 वुमेन प्लस 5 वुमेन और किसी काम को ये 9 दिन में करती हैं। तो 9 और 5 कितने हो जाते हैं, 14। तो 14 वुमेन किसी काम को 9 दिन में करती हैं। तो यहां से ये कितने हो जाएंगे, 9 और 2 11, ठीक है। 11 औरतें 11 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करेंगी। इसी को मैं 11 से डिवाइड कर देता हूं। ओके, तो कितने हो जाएंगे, 126/11 कितना आ जाएगा, 11 कम 11 1 बचेगा, 11 कम 11 5, 11 सही 5/11 दिन में, ठीक है। 11 सही 5/11 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए का राइट हो जाएगा। बताओ भाई, 11 सही 5/11, 11 सही 5/11। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ये एक मुश्किल टाइप की क्वेश्चनों में से मानी जाती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि 5 आदमी 6 औरतें 6 दिन में और 3 आदमी 5 औरतें 9 दिन में। हमने क्या किया, आदमी एक साइड में ले आए और औरत एक साइड में ले आए, जिससे हमें पता चल गया कि 3 आदमी 9 औरतों के बराबर काम करते हैं। हमसे जो प्रश्न पूछा गया था वो था कि 3 आदमी और 2 औरतें कितने दिन में कर देंगी। तो जहां 3 आदमी थे वहां पे हमने ये वाली बात ध्यान में रखी, 3 आदमी 9 औरतों के बराबर थे। 3 आदमी जहां रखे थे वहां पे हमने 9 औरतें रख दी। 9 औरतें और 2 औरतें, 11 औरतें इस काम को कितने दिन में कर देंगी। इस स्टेटमेंट में थे 3 आदमी और 5 औरत 9 दिन में।
ठीक है, औरत या महिलाएं जो भी है बराबर बात है। तो यहाँ 3 आदमी की जगह हमने 9 वुमेन रख दी है ना। 9 और 5 14, 14 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में करती हैं, तो पूरा काम हो जाएगा। जितने कैंडिडेट और जितने दिन में, दिन गुणा में कैंडिडेट, पूरा काम हो जाता है। अब उसी काम को 11 औरतें कितने दिन में करेंगे, 126/11, जो कि आपका 11 से ही 5/11 आ गया है। ओके, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो पूछ सकते हैं, और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ऐप शिक्षा युग से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपके मुश्किल है, कुछ आसान भी है। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आसान क्वेश्चन है। A can count 100 eggs in 4 minutes while B can count the same number of eggs in 5 minutes. How much time will it take if they together count 450 eggs? यानी कि जो A है वो काम करता है 100 अंडे, वो 4 मिनट में काउंट कर देता है। B है वो 100 अंडे 5 मिनट में काउंट कर देता है, और दोनों मिलके इसको कितने दिन में कर दे, कितने समय में कर देंगे। A करता है वो कितने में करता है, 4 मिनट में। ठीक है, तो 100 अंडे हैं, 4 मिनट में करता है, तो कितने हो जाएंगे, 25 अंडे पर मिनट। ठीक है, 25 एग्स पर मिनट लिख सकता हूं, 25 एग्स पर मिनट लिख देता हूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो बी है वो 100 अंडे हैं, 100 एग्स हैं, वो 5 मिनट में काउंट कर देता है, तो ये लिख सकते हो आप 20 एग्स पर मिनट, 1 मिनट में। अब 450 काउंट करने हैं, दोनों कितने में कर देंगे, 45। अगर जोड़ दें हम दोनों तो दोनों कितना आ जाए, 45 एग पर मिनट हो जाएगा। और 450, 450 45 के हिसाब से कितने दिन में, कितने टाइम में, 10 मिनट्स में। ठीक है, 10 मिनट्स में, 10 मिनट में काउंट कर देंगे। ये तो आसान प्रश्नों में से एक था आपका। तो यहां कुछ आसान भी देखने को मिल जाएंगे, कुछ मुश्किल भी देखने को मिल जाएंगे। आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, क्योंकि आपकी राइटिंग सुंदर हो सकती है। अपनी राइटिंग ज्यादा सुंदर है नहीं, आपको दिख रही है जैसी भी है। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ, आपको क्लियर करवा दूंगा डाउट आपके। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ और बताओ इसका आंसर क्या है आपका। 30 सेकंड के लिए हम थोड़ा सा टॉप वाच चला देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा काम करने का समय मिल सके। सभी तरह के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, तो घबराएं नहीं। पढ़े भाई क्वेश्चन को, देखें क्या है इसका मसला, है कुछ मसला। ये है कि A कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन 32 days, B इज 60% मोर इफिशियंट देन A, कि काम करने की जो क्षमता है वो B की A से 60% अधिक है, और A है वो किसी काम को 32 दिन में कर सकता है। एक कैंडिडेट A है तो दूसरा B है। B की क्षमता A से 60% अधिक है, तो B की क्षमता अगर ये 100 करता है तो ये कितना करता है, 160 करता है, जिसको आप बोल सकते हो 0 से तो 0 काट सकते हो, 5:8 में ये काम करने की क्षमता है। ये तो वर्क एफिशिएंसी है। ठीक है, ये इनकी वर्क एफिशिएंसी है। अब कहता है कि ए कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क, ए है वो 32 दिन में करता है, और काम करने की क्षमता है वो कितनी है, ए की 5 है। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वर्क। ये क्या है आपका टोटल वर्क, ये क्या आपका टोटल वर्क है। इसको अगर बी करेगा, ठीक है, किसके, बी के अलावा उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो बी की काम करने की क्षमता कितनी, 8। बी की काम करने की क्षमता 8 से काट देंगे, 8 चौके 32, 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा 20। तो 20 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा कंप्लीट, 20 दिन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी का राइट, डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये था, ये छोटा प्रश्न था। तो कुछ प्रश्न छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, मैंने दिखाए थे। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, इसके लिए मैं टाइम देता हूं आपके लिए थोड़ा सा, ताकि आप कोशिश कर पाओ। बताओ, समझ के देखो एक बार।
थोड़ा सा टाइम आपके पास, ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है देखें, P, Q and R can complete a work in 9 days, 18 days and 12 days respectively। P, Q और R क्रम से किसी काम को कितने में 9, 18 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ध्यान देने की जो बात है ना वो ये है कि सबसे पहले कुल काम लेके आएंगे। P, Q और R, ये करता है 9 में, ये करता है 18 में और ये करता है 12 में। एलसीएम लेके आते हैं तो 36 आ जाता है। 9 चौके 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36। ओके, इसके आगे की कंडीशन देखते हैं। दे स्टार्ट द वर्क विद P वर्किंग ऑन द फर्स्ट डेज। Q देखो पहले P आएगा, Q वर्किंग ऑन द सेकेंड डेज, फिर Q आएगा एंड R वर्किंग ऑन द थर्ड डेज, फिर तीसरे दिन R आएगा एंड देन दिस साइकिल इज कंटिन्यूड अंटिल द वर्क इज कंप्लीट। ये काम तब तक ये वैसे चलता रहेगा जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाएगा। आगे की कंडीशन क्या है, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इन वेज, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा आपको ये बताना है। तो पहले तो ध्यान देंगे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन काम कितना हो जाएगा, 4 2 6 3 9, 9 तो हो गया आपका वर्क, ठीक है, 9 हो गया आपका वर्क। दिन कितने लगे इसके लिए आपको, 3 डेज। यहां तक तो सही है। अब देखते हैं 4 3 7 2 9। ओके, अब आपको चाहिए क्या, अब ये तो आसानी है भाई, 3 दिन है और काम कितना हो गया 9। आपको काम कितना करना है 36। कितने से मल्टीपल कर सकते हो आप, सर हम मल्टीपल कर देंगे यहां किसी संख्या से, 9 चौके 36, तो यहां भी 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा ना, ठीक है। 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दिन। 12 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा 36 काम। बताओ 36 काम पूरा है, दिन कितने हैं 12 दिन पूछ रखे हैं, तो दिन है आपका ये वाला। स्टेटमेंट देखने में थोड़ी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन आसान था। ओके, बिल्कुल आसान है। एक दिन किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि बाइलैंग्वेज करवा दी जाए, हिंदी और इंग्लिश में, तो कोशिश कर रहे हैं हम दोनों को दोनों भाषाओं में करवाने की, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा लिखा है क्योंकि छोटा का मतलब इसका साइज कम किया हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। दिख रहा है भाई आसानी से, ओके, क्योंकि स्टेटमेंट काफी बड़ी थी, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी काफी बड़ी है, तो काफी बड़ी स्टेटमेंट होती है तो वहां थोड़ा सा साइज घटाना पड़ सकता है कई बार इसका लिए, तो क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा समय लग जाता है। पानी देना भाई एक बार करके देखना भाई ये क्वेश्चन। चलो भाई क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट क्या है, ए बुक इज टू बी टाइप्ड वर्किंग अलोन। एक पुस्तक टाइप की जानी है, ए टाइप इट इन 15 डेज। ए इसको 15 दिन में, बी इसको 12 दिन में और सी इसको 20 दिन में पूरा कर सकता है, और डी इसको 8 दिन में। से 4 कैंडिडेट हैं भाई। ऐसे बताया है कि ए करता है वो इसको कर सकता है 15 दिन में, और जो बी है वो इसको कर सकता है 12 दिन में, और जो सी है वो इसको कर सकता है 20 दिन में, और जो डी है वो इसको कर सकता है 8 दिन में। इसके आगे की कंडीशन है, यदि ए डी अच्छा अलग अलग टीम है इनकी, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 15 12 20 8 का एलसीएम आ जाएगा 120। 15 8 120, 12 धाए 120, 20 का 20 छिके 120 और 15 8 120। ये काम करने की क्षमता 8 10 6 15। अब जो कंडीशन है वो देखते हैं। ए और डी के साथ टीम सन के रूप में कार्य करते हैं। ए और डी जो है वो काम कितना करेंगे, ए 8 करता है और डी 15 करता है। ये
23 काम करते हैं। दूसरी कंडीशन एडी की हो गई, दूसरी ये सन के रूप में करते हैं। बीसी टीम मून के रूप में, बीसी टीम कौन सी है, ये बी और सी, बी और सी 10 6 16 यूनिट काम करते हैं। इसके आगे कौन कह रखा है, ए और सी रेड, ए और सी रेड टीम है। ए प्लस सी, ए 8 है और सी 6, 8 और 6 14 है। ओके, इसके आगे कौन सी टीम सबसे कम समय में टाइपिंग काम पूरा करेगी, जो ज्यादा काम करेगी ना वो सबसे कम समय लगाएगी। तो सबसे ज्यादा काम 23 वाली करती है एडी, एडी कौन सी है, सन है। ठीक है, ये वाली सन है। ओके, ये वाली जो टीम है ये सबसे ज्यादा जल्दी करेगी, टीम सन। जो टीम सन है ये सबसे ज्यादा काम करेगी। तीन टीम बनती है ए डी बी सी ए सी, ये 23 यूनिट करती है। जो ज्यादा यूनिट काम करती है वो कम समय लगाएगी। ओके, तो कम समय में कम समय में काम पूर्ण करने वाले ए डी जो कि सन है। इस टीम का नाम सन टीम है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, देखने में बड़ा है और कोशिश करते हैं कि इस बड़े से क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ए किसी कार्य को करने में सी से 2 गुना, यहां मैं लिख सकता हूं क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, किसी कार्य को करने में सी ए से 2 गुना, सॉरी सी ए से 2 गुना, सी है वो ये 1 यूनिट काम करता है तो ये 2 यूनिट काम करता है। जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। समय ध्यान देने की बात है, तो 3 गुना अधिक समय लेता है, तो ये जो काम करता है ना इसका 2/3 काम करता है, 2 का तीसरा हिस्सा करेगा। अगर अब हम इसको एलसीएम इसमें लेके आए क्या है अनुपात में, तो 3 2 और 6 आ जाएगा। ए का 3, बी का 2 और सी का 6, ये अनुपात आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे के स्टेटमेंट देखते हैं। ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है यदि, ठीक है, ए अकेले इस काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है यदि वे जोड़ों में जैसे कि ए बी बी सी सी ए में कार्य करते हैं, जिनमें से पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन सी ए कार्य करते हैं। और इस चक्कर के यानी कि पहले दिन कौन काम करेगा, ए बी, ठीक है, और दूसरे दिन कौन काम करेगा, बी सी, फिर कौन काम करेगा, सी ए। अब ये काम कौन करेगा, पहले दिन ए बी, पहले दिन ए बी करेंगे 3 2 5, ठीक है, दूसरे दिन बी सी 6 2 8, तीसरे दिन सी ए 8 3 9। ओके, और ये कहा है कि यहां दे रखा था ना, ए अकेले उस काम को 10 दिन में, कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम, ठीक है, ए 10 दिन में करता है और ए की एफिशिएंसी 3 है, तो कुल काम हो गया 30, कुल काम हो गया 30। ए की काम करने की क्षमता 3 और 10 दिन में करता है, इसका मतलब पूरा काम 30 है। तो ये देखते हैं सबसे पहले कितना हो गया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5 8 13 और 13 और 9 22 काम हो गया। और दिन कितने हो गए, 3 दिन हो गए। बड़े प्यार से ध्यान से देखना है भाई, अभी यही चक्कर आएगा, एक दिन और जोड़ देंगे हम, काम कौन करेगा, ये 5 वाला, ठीक है, 27 काम हो गया और दिन हो गए 4 दिन हो जाते हैं और काम हो गया 27। अब अगला किसका नंबर आएगा, बीसी का आएगा। शेष जो बच गया ना, शेष वो काम तो बचा हुआ है 3 और काम करने की जो क्षमता है बीसी की वो है 8, तो इतना दिन और लगेगा। कुल दिन कितने हो जाएंगे, कुल दिन कितने हैं, 4 तो यहां पे हैं, 4 + 3/8, जो कि 4 सही 3/8 दिन हो जाएंगे, 4 सही 3/8 दिन। 4 सही 3/8 दिन का ऑप्शन है आपका डी का, ये वाला। समझ गए भाई, बड़ा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। इनकी काम करने की क्षमताएं 3 2 6, 3 2 6, ए बी 5 करेंगे, बी सी 8, सी ये ए काम करता 10 दिन में, तो इसका मतलब पूरा काम 30 था। 30 काम कितने दिन में हो जाएगा, इतना बताना है बस। स्टेटमेंट बड़ी है, क्वेश्चन छोटा है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे बताओ।
ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। क्या है कि ए किसी कार्य को 2/3 भाग को 12 दिन में, तो ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा? 12 गुणा में 3/2, ठीक है, 18 दिन में। बी किसी काम के 1/4 भाग को कितने दिन में करता है? ठीक है, 3 दिन में। 3 दिन में करता है तो ये 4/1 आ जाएगा रिवर्स होके, तो ये 12 दिन में करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। 18 दूनी 36, 12 तिया 36। ओके, एक साथ मिलके उस कार्य को पूरा करने में, तो 36 काम है, 36 काम है 5 के हिसाब से, 7 सही 1/5 दिन। ये तो छोटा सा प्रश्न था, ये तो कुछ ही नहीं था। 7 सही 1/5 दिन, 7 सही 1/5 दिन का ऑप्शन है आपके पास ये वाला, ऑप्शन नंबर सी का। ये तो छोटा क्वेश्चन है, आसान है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपको आसान लगते हैं या इंपॉर्टेंट लगते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं, तो वो आप अपने पीडीएफ नोट्स बना सकते हो, हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, अदरवाइज आप पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर सकते हो अपने ऐप से। प्रकाश और विनेश एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12 और 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम प्रारंभ किया। 3 दिन बाद विनेश ने काम छोड़ दिया। एक कैंडिडेट कौन है? प्रकाश। प्रकाश ने कोई काम 12 दिन में पूरा करना होता है, और दूसरा कौन है? विनेश। इसको 14 दिन में। एलसीएम आ जाएगा आपका 84, ठीक है। 14 छिक्के 84, 12 सत्ते 84। अब हुआ क्या था कि 13 काम एक दिन में करते हैं, 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया। 84 काम है और 3 दिन में कितना कर देंगे? 39 काम कर दिया, कितना बच गया? 45। अब कौन करेगा? विनेश ने छोड़ दिया, बचे हुए काम को प्रकाश, ठीक है। 45 काम है, प्रकाश की काम करने की क्षमता कितनी है? 7 है, तो 7 कितना? 7 छिक्के 42 और 3/7, 6 सही 3/7, या फिर कितना है? 45/7। ऑप्शन में 45/7 ही, इससे आगे सोल्व करना ही नहीं है। ऑप्शन 45/7 ही दे रखा। शेष काम 45/7 दिन में हो जाएगा, शेष काम 45/7 दिन में। ऑप्शन ए का हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसानी था, ये तो कुछ नहीं है। ओके, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है या नहीं है, एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, MDH, ठीक है, M1D1H1 और W वर्क, MDH, M2D2H2 और ये होता है W2 वर्क 2। यहाँ पे जो क्वेश्चन की कंडीशन अप्लाई है ना, वो ये वाली है कि 10 men कैन डिग 50 फीट डीप वेल इन 8 डेज, कि 10 आदमी है वो 50 मीटर कुआं 8 दिन में खोद सकते हैं। तो एम का मतलब काम करने वाले 10, दिन का मतलब है यहाँ पे 8, एच आवर घंटे है नहीं, और काम कितना है? 50 मीटर गहरा कुआं है। दूसरे कंडीशन में है आदमी हमें पता नहीं है, दिन यहाँ 10 लगेंगे, और कुएं की गहराई या काम कितना है? 100 है। तो आदमियों की आपको संख्या चाहिए है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? 50 दूने तो 100 होते हैं, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो जाता है। m किसके बराबर हो जाएगा? ये दो इधर आके मल्टीपल में हो जाएंगे 16, तो m किसके बराबर हो जाएगा? 16 के। कितने आदमी चाहिए? 16 आदमी। कितने आदमी थे सांभा? 16 आदमी ना, 2 आदमी है, तो यहाँ 16 आदमी है भाई। तो ये क्वेश्चन था आज का लास्ट, आसान सा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन 10 हो गए आज के लेक्चर के। छोटे छोटे लेक्चर हम बता रहे हैं ताकि आप आसानी से देख पाओ। कुछ समय बाद ये लाइव में आ जाएंगे, अभी तक ये अपने आप को हर रोज का एक लेक्चर मिल जाता है। तो आपका ये आज का नया टॉपिक जो शुरू हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, काम और समय, इसका पीडीएफ डाउनलोड जरूर कर लेना। सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और 2024 तक के जितने एग्जाम हुए हैं आगे हो जाएंगे तो वो भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे। हाँ, बस आपसे छोटी सी दरखास्त है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें, आपके काम आएंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।